छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी एवं कांग्रेस नेता सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर सोमवार की सुबह रायपुर पहुंचे। रायपुर विमानतल पर मीडिया से चर्चा के दौरान सचिन पायलट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि हम हमेशा हिंसा के खिलाफ खड़े रहे हैं, लेकिन सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और संगठन के जो प्रमुख विभाग हैं, उन सब के साथ बैठक है। अब तक जो काम हुए हैं उसकी रिपोर्ट लेंगे और भविष्य में क्या रूपरेखा होगी उस पर चर्चा करेंगे। साल 2025 को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन के लिए समर्पित किया है। अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक जो भी बदलाव लाने हैं उसकी रोड मैप पर विस्तार से चर्चा होगी। मानसून सत्र पर भी चर्चा होगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम सारी बातों पर चिंता करते हैं, सुनते हैं। जो भी चिंता करने वाले विषय होते हैं हम उसे तुरंत ठीक करते हैं। आज पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के जो प्रमुख सेल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उन सब की हम लोग आज एक मीटिंग ले रहे हैं। अब तक जो हमने काम किए हैं उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और भविष्य में हम लोगों को क्या रूपरेखा बनानी है, क्योंकि संगठन को आप जानते हैं कि 2025 का जो वर्ष है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने समर्पित किया है संगठन के लिए। इसलिए अभी से ही हम लोग अपने संगठन को पुख्ता करना चाहते हैं। बूथ से लेके प्रदेश लेवल तक जो जो हमें तब्दीलियां करनी है, बदलाव लेकर आने हैं या जो रोड मैप तैयार करना है, उस पर आज विस्तार से चर्चा होगी और 2 दिन तक यहाँ लगातार बैठक कर हम लोग कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने का काम करेंगे। मॉनसून सत्र भी जल्द शुरू होने वाला है और विधायकों की बैठक भी आप लेने वाले हैं। आज रात को सभी विधायकों से हम लोग चर्चा करेंगे और सदन के अंदर, क्योंकि प्रशासन, सरकार और भाजपा का जो कार्यकाल रहा पिछले 1.5 साल से हम सब लोग देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत लचर है और यहाँ पर नियंत्रण मुझे लगता है दिल्ली का ज्यादा है, रायपुर का कम है। सारा कुछ मैनेज ऊपर से हो रहा है और लोगों का विश्वास उन लोगों में नहीं रहा जिन्होंने वोट लिए हैं, जिन लोगों को जनता से आशीर्वाद मिला है शासन करने का। उनके बजाय वो बाहर दिल्ली की तरफ देखते हैं सारे निर्देशों के लिए, सारे निर्णयों के लिए। इसलिए सरकार को जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी है। सदन के अंदर हमारे विधायकों ने बहुत प्रभावशाली तरीके से मुद्दों को उठाया है, लेकिन स्टेट के जो जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा करेंगे और सभी विधायकों से चर्चा करने के बाद आने वाले मानसून सत्र की रणनीति बनाएंगे। तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो हिंसा का प्रयोग करते हैं, उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना चाह रहा हूं कि न सिर्फ इस प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में जहां पर भी इस प्रकार की हिंसा होती है, नक्सल हिंसा, तो कोई लोग अंजाम देते हैं, तो उसका समापन सबको मिलकर करना चाहिए। लेकिन इसमें जैसे मैं बार बार कहता हूं, रेखांकित करना चाहता हूं कि बहुत सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। सारी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार करवाती है। करने वाले जो हमारे अर्धसैनिक बलों के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, वो अपनी जान पर खेलकर इन चीजों में अपना भूमिका निभाते हैं। तो कार्रवाई पारदर्शी हो, जवाबदेही लोगों की तय होनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष ऐसा निकले उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ बार बार भाषण देने से नहीं होना चाहिए, जमीन पर कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को अंत में इस पूरा जो अब तक का घटनाक्रम रहा हिंसा का, लोगों को ने शहादत दी है, बहुत लोग ने अपनी बलिदान दे चुके हैं, उसका लोगों को, जो प्रदेश के लोग हैं, उसका लाभ उनको मिले और हिंसा के रास्ते को लोग छोड़ें, हम सभी लोग चाहते हैं। हम सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबका नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हम सारी ही बातों पर चिंता करते हैं, सुनते हैं और जो अनर्गल हैं उनको छोड़कर जो भी चिंता करने वाले विषय होते हैं उसको हम तुरंत ठीक करते हैं। उसको हम तुरंत ठीक करते हैं।